सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हमारे तीर्थ यात्रा तीसरा दिन, इस्राएल में तीसरा दिन। सुबह सुबह हम लोग यरूशलेम से करीब 7 किलोमीटर साउथ वेस्ट में, यरूशलेम से करीब 7 किलोमीटर दूरी में एनकरीम नाम का जगह आ रहे हैं। हमें मालूम है एनकरीम योहन बपतिस्ता का जन्म स्थान है, अर्थात सकरियस एवं एलिसबेथ का घर। इस एनकरीम में उन लोगों का 2 घर हम लोगों को मिलता है। एक उस वैली में, दूसरा जहां विजिटेशन चर्च कहते हैं, जो समर के समय पर, गर्मी के समय पर वे लोग जाकर रहते थे। मुझे पढ़ने के लिए मिला सकरियस जरूर एक पुरोहित था, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा धनी मनुष्य भी था, इसलिए इनको 2-2 घर होता था। ये गब्रियल स्वर्गदूत सकरियस को जो संदेश देने के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 5 से आगे सकरियस को स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा बेटा जन्म लेने के विषय में संदेश दिया। और सकरियस सवाल किए, कैसे है, हम तो बूढ़ा है, पत्नी भी बूढ़ी है, कैसे होगा। इसलिए स्वर्गदूत ने उनको कहा, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक तुम बात नहीं कर पाएगा, मौन रहेंगे, बोल नहीं पाएगा करके वाक्य 20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उनके अविश्वास के कारण। और वाक्य 24 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एलिसबेथ गर्भवती हुआ और वो 5 महीनों तक अपने को छिपाया करके लिखा है, अपने गर्भावस्था को छिपाया, क्योंकि वो शर्म करने लगे, लज्जा करने लगे, बुढ़ी हो गया, वो गर्भवती हो गया करके। तो मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, ये जो दूसरा जो घर है वहां पर वो जाकर के रह रही थी, इसलिए अन्य लोगों से ये 5 महीनों तक अपने को छिपाया। और उसी घर में रहते वक्त माता मरियम वहां आकर के उनसे मिला है, ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। और दूसरा है चर्च ऑफ नेटिविटी, जहां योहन बपतिस्ता का जन्म होने वाला वो गुफा है। जब हम लोग इस चर्च में पहुंचा, चर्च के बाउंड्री वॉल के बाहर करीब 58 भाषाओं में, 58 लैंग्वेज में, भाषाओं में लिखा हुआ है। मोसाइक जो बोर्ड है उसी के ऊपर, उस बाउंड्री वॉल में पूरा उन भाषाओं में लिखा हुआ हमें मिलेगा। तो उस चर्च के बाहर
अगर अंदर प्रवेश करेंगे, हम लोग जब पहुंचा वहां पर रिनोवेशन चल रहा है, निर्माण कार्य उसके अंदर चल रहा है, इसलिए मेन चर्च के अंदर क्या है हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उससे बाएं से हम लोग सीढ़ी उतर करके जब नीचे जो ग्रोटो बना हुआ है वहाँ वेदी है, वहाँ जा कर के हम लोगों को जहाँ यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म स्थान है वो देखने के लिए मिला। और वहाँ का वेदी के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करने का, प्रभु की स्तुति करने का अवसर, गीत गाने का अवसर हमें मिला। और इस स्थान यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म स्थान, यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म के समय तक माता मरियम अर्थात 3 महीनों तक यहां रही करके बाइबल में लूक चैप्टर 1 वर्स 56 में अध्याय 1 वाक्य 56 में लिखा, माता मरियम यहां पर उनके घर में करीब 3 महीनों तक रही। लूक चैप्टर 1 वर्स 39 में हम लोग पढ़ते हैं, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी करके। 1948 में अरब इस्राएली जब लड़ाई चला था तब यहाँ यहूदी लोग आकर के फिर से रहना शुरू किया। उससे पहले यहूदी प्रदेश जरूर था, लेकिन टर्किश ओटोमन ने के समय पर जो 16वीं सदी में यहाँ से पूरा यहूदी लोग भागे, इस जगह पैलेस्टीन के अंडर में आया और ये पूरा क्षेत्र अरब विलेज बन गया था। लेकिन 1948 का अरब इसराइल जो लड़ाई हुआ था उस समय पर यहूदी लोग फिर से यहाँ पर आकर के रहने लगे। और हमें पढ़ने के लिए मिलता है पुराने विधान के अंदर भी जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 में और नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 4 में भी इस एनकरीम, इस जगह के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहूदियों के लिए एक मुख्य जगह जरूर था। और माता मरियम जब अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए आए, इस पहाड़ चढ़ने के पूर्व में नीचे एक झरना मिला, वहां से पानी पीने के बाद ऊपर चढ़ा, उसको फाउंटेन ऑफ वर्जिन कहते हैं, मेरीज स्प्रिंग। वो वहां पर आज एक मॉस्क है। और साथ ही साथ जहां पर ये जो चर्च बना हुआ है, चर्च के से अगर नीचे उतरेंगे वहां एक कुआं मिलेगा। वो कुआं के विषय में कहा जाता है, जब माता मरियम एलिजाबेथ से मिलकर के उनका ग्रीटिंग किया, उनका अभिवादन किया, उस समय पर उस आनंद में वहां पर भी एक झरना फूट निकला और उस स्थान पर आज वो कुआं है, ये भी कहते हैं। तो इस प्रकार एनकरीम यरूशलेम से 7 किलोमीटर दूरी में आज हम लोगों का यरूशलेम में टूर का तीसरे दिन हम लोग यहाँ पहुँचे सुबह। और यहाँ बाहर निकल करके अगर देखेंगे उस सामने वाला पहाड़ पर हम लोगों को मरियम मगदलिनी का जो चर्च हम लोगों ने माउंट ऑफ ओलिव में खड़े होकर के भी देखा था, जो चर्च है, जिस चर्च का ऊपरी भाग गोल्डन कलर से पेंट किया हुआ, वो चर्च यहाँ पर भी सामने हम लोगों को दिखाई देता है। और बहुत ही सुंदर हरा भरा इलाका है ये एनकरीम। आइए हम इस इलाका के लिए, इस जगह के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमने उस स्थान को देखा, जकरियस और एलिजाबेथ का घर, जहां पर यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म का पूर्व में 6 महीने पूर्व में
योहन बपतिस्ता का जन्म हुआ था। यहाँ ईसा मसीह के लिए रास्ता तैयार करने वाला और पुराना विधान के अनुसार आखिरी नबी के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, महान नबी। धन्यवाद दीजिए इस जगह के लिए, यहाँ आने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया, सब कुछ के लिए धन्यवाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।